दोस्तों आज इस वीडियो में ना आपके कई डाउट्स दूर होने वाले हैं। आप जिनको अब तक प्राइस एक्शन समझते हो, क्या वास्तव में वो प्राइस एक्शन है, या जहां से आपने लर्न किया है प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर जो भी काम करता है, क्या वो रियलिटी के अंदर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उन सब चीज़ों को अपन सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा ऐसे हिडन जेम्स जो प्राइस एक्शन के जो रियली में मार्केट में काम करते हैं, जिनके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं हो। रियलिटी कुछ अलग होती है, आपको सिखाया कुछ और जाता है, ठीक है। तो उन पे अपन बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं आपसे एक दो बेसिक चीज़ पूछूं, पहली चीज़ प्राइस एक्शन किस चीज़ को समझते हो आप मेरे को ये बताओ, ठीक है। आप समझते हो क्या कोई मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरीके से होता है, मार्केट जैसे ऊपर से आया, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा और फिर क्या करेगा, इसके ऊपर निकल जाएगा और फिर यहीं से मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा एक पैटर्न बनता है, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया और बीच की हेड हो गया, ठीक है। तो इसको नेकलाइन को जब यहाँ से ब्रेक करता है तो मार्केट निकलता है डाउन साइड के लिए, ठीक है। आपने अब तक ये पढ़ा था। तो क्या रियलिटी में ये सब चीज़ें काम करती हैं? नहीं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन क्या अगर इतना ही आसान होता तो सभी लोग मार्केट में पैसा नहीं बना लेते। लेकिन देखिए, इसमें भी कंडीशंस लागू होते हैं। कैसे? देखो इसमें क्या होता है ना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे यहाँ से मार्केट जा रहा है धीरे धीरे अप साइड के अंदर इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया, जैसे फिर डाउन साइड में आया, यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ये ब्रेक हो गया, आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया और यहाँ से ये ब्रेक हो गया डाउन साइड के लिए। अब क्या होगा कि यहीं से ये मार्केट में अप साइड में निकल जाएगा। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है आपको, क्यों? देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हुई है। यहाँ पे इसको सबसे पहले बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉल्स ब्रेकआउट की फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो गई इसके अंदर। सेकंड, यहाँ पे ये जो स्विंग्स थे ना, यहाँ पे इनके नीचे की जो लिक्विडिटी थी, यहाँ पे जिन लोगों ने ऊपर की साइड में बाय कर रखा था, यहाँ पे जो लिक्विडिटी यहाँ पे रखी हुई थी, वो सारी की सारी एसएल यहाँ पे हंट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे सारी लिक्विडिटी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे उठा ली और जिससे कि साइड में मार्केट में उनके अगेंस्ट में मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखो, ये निफ्टी का मैंने 15 मिनट का चार्ट ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है, देखो कितना गिर चुका है, यहाँ से कंटिन्यू गिर रहा है। यहाँ पे एक पुल बैक आया, उसके बाद वापस से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना ज़्यादा मार्केट हो गया है, ठीक है। इसमें एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं आई है। अब आप क्या सोच रहे हो, प्राइस एक्शन आप इसमें किस तरीके से लगाओगे? प्राइस एक्शन आप इस तरीके से लगाओगे, इसको ब्रेक होने पे आप एंट्री लोगे। क्या गारंटी थी कि आपको ये ब्रेक होने पे डाउन साइड में जाएगा? कितने लोगों को चांस थे कि भाई 100% डाउन साइड में जाएगा? कोई प्रोबेबिलिटी लगा रहे होंगे। दोस्तों ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का नहीं है, अब मैं आपको बता दूं, ये गेम कुछ चलते हैं अलग प्रकार से। मेरे पास पूरी सीरीज है वीडियो की, मैं आपके लिए ना ऐसी ऐसी वीडियो डालूंगा, आपको समझ में आ जाएगा रियलिटी में ट्रेडिंग कुछ अलग चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, फॉर एग्जांपल आपने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, आपका मैक्सिमम एसएल कहाँ पे हो सकता है? सबसे पहले रिटेलर्स की थिंकिंग पे आते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने का देखो इस तरीके से होता है दोस्तों। प्राइस एक्शन, अगर इस वर्ड के अगर दोनों अक्षरों को ही यहाँ पे अगर देखें ना, तो प्राइस का मतलब आप समझ गए और एक्शन का मतलब प्राइस के अंदर जो चीज़ मूवमेंट में मतलब हो रही है, जो चीज़ों में हलचल हो रही है, वो एक्शन जो कर रहा है उसी को ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। उस पूरा जो ये दोनों चीज़ें मिलके जो बनती हैं, ये प्राइस एक्शन कहलाता है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब चलो यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे देखो, अगर है ना इस कंडीशन को अगर आप थोड़ा सा और पीछे की साइड में करके देखोगे ना, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखो कितने लोगों को लग रहा था कि ये डाउन साइड में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कितने लोगों को लग रहा था, यहाँ पे सबको दिख रहा था कि यार यहाँ पे कोई सपोर्ट है, या फिर इतनी बड़ी यहाँ तो विक भी निकली हुई है। फिर चलो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया होगा, इसकी डाउन साइड में ब्रेक डाउन होने पे यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया होगा। कितने लोगों का एसएल, सबसे पहली कंडीशन होगी कि कितने ज़्यादा लोगों का एसएल कहाँ पे लगाएंगे। देखो सबसे पहली बात रिटेलर की थिंकिंग पे आते हैं। रिटेलर क्या करेगा, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन पे उसने ट्रेड लिया है ना, तो सबसे पहली यहाँ पे वो एसएल लगाएगा, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स जो से थोड़े से रिटेल से थोड़े से ऊपर की साइड में सेलर्स चले जाते हैं, वो इसके ऊपर एसएल रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एसएल रख लिया। थर्ड आ जाते हैं बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स कहाँ पे मिलेंगे आपको?
बड़े प्लेयर्स सबसे पहले मिलेंगे आपको इस जगह के ऊपर, या फिर सेकंड वहां पे मिलेंगे आपको इस जगह के ऊपर। बड़े प्लेयर्स की ये दो पहचान होती है आपको। देखो जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते ना, वहां पे बड़े प्लेयर्स मिलते हैं। अब इनकी एक्शंस को देख के ही अपने को प्रेडिक्ट करना होगा, और उसके बाद ही अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर आगे चलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। प्राइस एक्शन आप सोचते हो उस तरीके से काम नहीं करता है। मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगा यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ से सेल आना स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओपनिंग के बाद ये डाउन साइड में कैंडल आती है। अब आप बोलोगे कि इसको समझाना बहुत आसान है, ये मैं लाइव मार्केट में भी आपको आके बताया होगा। मेरी आप जाना यूट्यूब पे लाइव सेक्शन में जाना आप, ठीक है, और उनमें देखना लाइव वीडियो पड़ी होंगी। मैं बहुत कम लाइव आता हूँ, लेकिन आता हूँ ना जब आपको सिंपल इसी तरीके से बताता हूँ। और पहले बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ से कैंडल मूवमेंट करेगी, और सिमिलर मैं नहीं बोलता वहाँ पे क्योंकि ट्रेड ले लो ऐसा ले लो, बिल्कुल भी नहीं। मैं केवल आपको सिंपल बताता हूँ, ये लर्निंग के लिए है। यहाँ पे यहाँ से कैंडल मूवमेंट करेगी, और कुछ ही टाइम बाद वहाँ से चीज़ें मूवमेंट होने लग जाती हैं। ये मैंने आपको लाइव में कई बार करके दिखाया है। और यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि या तो कैंडल्स ऑफ हो गई, मार्केट ऑफ हो गया, उसके बाद आप करके दिखा रहे हो, नहीं। इसको इसी तरीके से समझाया जा सकता है। लाइव में एक कैंडल बनने के लिए 15 मिनट चाहिए, तो आप 15 मिनट तक वेट करोगे तो कितनी कैंडल्स का वेट करना पड़ेगा आपको, इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन उस तरीके से देखो, यहाँ पे आया, क्लोजिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस से कैंडल उठी, यहाँ पे काफ़ी लोग घुस गए होंगे। यहाँ पे एसएल कहाँ पे रखा होगा, देखो आपको मैं समझा रहा हूँ साइकोलॉजी। अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूँ तो आपको और इजी हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए, देखो फिर आपको मैं थिंकिंग दिखाता हूँ कि प्राइस एक्शन आप जो सोचते हो वैसी चीज़ें चलती नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थी, क्या क्या सोचा होगा लोगों ने, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ पे अपसाइड में निकल जाएगा मार्केट। हुआ क्या, क्लोजिंग प्राइस से कैंडल उठी, लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। एसएल कहाँ पे रखा होगा, मैक्स एसएल कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे रख लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे एसएल रखा होगा, नहीं, यहाँ पे एसएल कुछ रेयर लोगों ने रखा होगा, जो कि हैज फंड या फिर जो कहे ना बड़े प्लेयर्स होंगे, वहां पे इन्होंने एसएल रखा होगा अपनी दोनों पोजीशन। वो सेल तो करके बैठे हैं, लेकिन हैज के अंदर कुछ बाइंग की पोजीशन भी तो वो रखेंगे ना, इसलिए वो यहाँ पे उनकी कुछ पोजीशन यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो उनका एसएल यहाँ पे जरूर हो सकता है। तो इसको आगे कर देते हैं इस पॉइंट को अपन यहाँ पे, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, यहाँ पे एसएल नहीं होगा, कुछ लोगों का जस्ट यहाँ पे एसएल लगा दिया होगा उन्होंने, ठीक है। सेकंड क्या होगा, यहाँ पे लोगों ने एसएल लगा दिया होगा। अब देखो हुआ क्या, वापस से मार्केट आया है यहाँ पे। फर्स्ट में जब ये कैंडल्स यहाँ पे आई ना, तो प्रीमियम के अंदर है ना काफ़ी डिक्लाइन आ गया होगा यहाँ से, तो इनके सभी के एसएल यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। फिर वापस से मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, लोगों को लगा होगा कि यहाँ से अब की बार तो सपोर्ट ले लेगा, अप साइड में निकल जाएगा, क्योंकि लोगों का व्यू वही हो जाता है जो मार्केट ने सबसे पहले कर दिया ना, लोग उसी के हिसाब से मार्केट को जज करते हैं। लोग अपना व्यू बना के बैठते हैं, मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये चीज़ आप समझ लेना। उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन आता है, आपको क्यों लगता है कि ये कैंडल इतनी बड़ी बननी चाहिए थी? देखो मैं आपको बताता हूँ, एसएल जब कटते हैं ना तो हमेशा एक शार्प मूवमेंट आता है। एसएल कटे, शार्प मूवमेंट आया, फटाफट गिरी मार्केट में। यहाँ पे देखिए बड़े प्लेयर्स के जब एसएल कटने की टाइम आई, बड़े प्लेयर्स ने एक बार ट्राई किया, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे ट्राई किया कि मार्केट अपसाइड में चला जाए, क्यों, लेकिन वहाँ पे ये फेल हुए, और मार्केट के अंदर एक इनसाइड कैंडल बनी जो कि एक इंडिकेशन देती है कि यहाँ पे एक फेलियर होने वाला है। उसके बाद जब इस कंडीशन का जब ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, और देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया एज ए रेजिस्टेंस एरिया काम कर गया था, अब वेट कर रहे थे कि ये, अब देखो बड़े प्लेयर्स इस तरीके से काम नहीं करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उनकी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि क्या आप उनके जो फुटप्रिंट है, क्या आप उनको नोटिस भी नहीं कर सकते? क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उनकी चाल को समझ सके? आप देखो, जो उनकी चाल समझ गया ना वो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रियलिटी में ड्रॉ कर दूँ ना, तब देखिए आप, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे इंडिकेशन दे रही थी कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट आने वाला है, जो कि एक इनसाइड कैंडल बनी रेड कलर की। अब देखो यहाँ पे बनती है दो कंडीशन, बिग प्लेयर्स इस तरीके से काम नहीं करेंगे। देखो रिटेल ट्रेडर सबसे पहले क्या करेगा, अब रिटेल ट्रेडर की थिंकिंग पे आते हैं कि रिटेल ट्रेडर है ना, इनसाइड कैंडल देखेगा, इसके अंदर जंप कर जाएगा, ठीक है। बड़ा प्लेयर्स ऐसा कभी भी नहीं करते। बड़ा प्लेयर वेट करता है कि क्या पता ये ब्रेकडाउन फॉल्स ब्रेकडाउन हो, क्या मार्केट अपसाइड में चला जाए, ऐसा हो सकता है, तो वो वेट करता है रीटेस्ट का। मार्केट आया, रीटेस्ट किया,
रिटेस्ट के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक मूवमेंट बनाना स्टार्ट किया और जैसे ये सेकंड कैंडल यहाँ पे आई रिटेस्ट के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन लगाई और मार्केट के अंदर पैसा ठोका और यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो गया और यही मूवमेंट को मार्केट के अंदर उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक थिंकिंग बिल्ड होती है। रिटेल कभी भी, अब मान लो रिटेल ने यहाँ पे एंट्री ले ली, मान लो बिग प्लेयर्स का ये एक अच्छा मूवमेंट था कि ये ब्रेक डाउन या फेल नहीं हुआ। अगर ये फेल हो जाता बिग प्लेयर तो बच जाता यहाँ पे, क्योंकि उनके एसएल तो भी कटे नहीं है ना यहाँ पे। लेकिन ये जो छोटा प्लेयर है यहाँ पे, रिटेल ट्रेडर है यहाँ पे, ये फंस जाता। इसके ऐसे लेट हो जाते क्योंकि वो हमेशा करता है, एग्रेसिव एंट्री करता ही है वो यहाँ पे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो मैं आपको प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ। प्राइस एक्शन इस तरीके से काम नहीं करता है जो आप सोच रहे हो। हेड एंड शोल्डर बन गया तो मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आ जाएगा, या फिर इस तरीके से कोई कैंडल बन गई। कैंडल बन भी रही है तो क्यों बन रही है ये चीज़ मैं आपको इतनी इतनी ज़्यादा कंडीशंस दिखा सकता हूँ। ये वाली, जब ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये इनसाइड कैंडल के बजाय यहाँ से ये रेड ना बनने के बजाय यहीं से ही ग्रीन बनना स्टार्ट हो गई और इतना बड़ा मूवमेंट कर दिया। यहाँ से बहुत सारे मूवमेंट आते हैं। ये इतना डेंजर जोन होता है कि आप मत पूछो। यहाँ से ना अगर रिवर्सल करता ना तो इतना फास्ट रिवर्सल करता है मार्केट कि आप हैरान हो जाओगे मार्केट के अंदर। ये अगर आप कभी क्रिप्टो, जो बंदे क्रिप्टो करते होंगे या फोरेक्स करते होंगे ना, वो इससे बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर होंगे इस चीज़ से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से क्रिप्टो और फोरेक्स मार्केट देख रहा हूँ, इसलिए ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं आपको ये पैटर्न्स बता रहा हूँ। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे एसएल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद एसएल लगाने का कोई एरिया है। उसके बाद एक एरिया मिला अपने को, ये वाला एरिया जहाँ पे एसएल लगाए जा सकते हैं। उसके बाद इस एसएल को ट्रेल करके यहाँ पे लगाए जा सकते थे। फिर यहाँ पे ये एसएल के ट्रेल हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो जिसको बोलते हैं लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है। उसके बाद देखिए मार्केट में होल्ड किया, डाउन साइड में गया। कभी भी देख लेना, अगर मार्केट के अंदर इस तरीके से साइडवेज है ना मार्केट और अगले दिन ओपन होता है, अगर डायरेक्ट एक रेड कैंडल इस तरीके से गिर जाती है तो मार्केट में मैं कह सकता हूँ 98% चांस ये होता है कि मार्केट के अंदर रिकवरी आ जाती है। रिकवरी इसलिए आती है क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर शार्प मूवमेंट ऐसे गिरता है ना, तो वो एक कैंडल का फॉल्स ब्रेकआउट होती है जो एसएल हंट के लिए गिरता है हमेशा, और वो हमेशा रिकवरी आ जाती है कम। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा मूवमेंट बिल्ड होता है, जैसे हल्की सी एक कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद रिटेस्ट कर लिया ग्रीन कैंडल ने, और एक कैंडल अंदर होल्ड कर गई और उसके बाद उसने मूवमेंट को कंटिन्यू किया, वो बहुत शार्पली गिरेगा फिर, और वो होल्ड भी नहीं कर पाओगे आप, मतलब ऐसा गिरेगा मार्केट के अंदर वो। तो ये मार्केट में कुछ होते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब ये जो कैंडल है ये कहाँ तक आई, अगर इसको मैं रियलिटी में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मार्क करूँ इस कैंडल के हाई को, तो ये कहाँ तक आई है। एक बार इसको मैं मार्क करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। अब आपको देखने को मिल रहा है कि ये कैंडल कहाँ पे आई है। आपको आ गया समझ में मैंने ये क्यों बोला कि यहाँ पे एसएल थे, उसके बाद कोई एरिया ही नहीं है जहाँ पे एसएल ट्रेल होंगे। इसके बाद यहाँ पे एसएल ट्रेल होंगे, और मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे एसएल ट्रेल होंगे, वो तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे तो एसएल हंट हुए ही नहीं। देखो फर्स्ट एरिया ये, सेकंड एरिया ये, थर्ड एरिया ये, फोर्थ एरिया ये, यहाँ पे सारे जो हाई थे उन सब के एसएल यहाँ पे हिट हुए हैं। ठीक है, इन सब के एसएल गए। उसके बाद क्या हुआ कि आप ये जो पॉइंट समझ रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे काफ़ी एक ड्रॉ डाउन लग गया होगा मार्केट के अंदर। ऑप्शन बहुत ज़्यादा गिर चुका होगा यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर इसमें, क्योंकि टाइम वैल्यू यहाँ पे होती है जो कि यहाँ पे डिक्रीज हो गई होगी यहाँ पे ऑप्शंस की प्राइस, तो इसलिए यहाँ पे गिरा। उसके बाद देखो ये जो एरिया है यहाँ पे एक एम पैटर्न यहाँ पे बनाया कंफर्मेशन के लिए, और जब भी ये पिछली साल भी हुआ था, ये 2023 में भी हुआ था, 22 में भी हुआ था और 21 में भी हुआ था, सेम प्रोसेस। ये आपको ये देख लेना, ये इतना बड़ा जो गिरा है ना, ये पहली बार नहीं गिरा है, ये हमेशा हर साल रिपीट होता है ये पैटर्न। ये मैं आपको बताता हूँ, ये रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर। ये प्राइस एक्शन आप समझना, डबल टॉप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। इस चीज़ को आप याद रख लो। हर एक इंडेक्स का, हर एक चार्ट्स का अपना एक अलग बिहेवियर होता है। जैसे फोरेक्स के अंदर यूरो यूएसडी है, URUSD, ठीक है, इसके अंदर एसएल हंटिंग बहुत अच्छा काम करती है, लिक्विडिटी ग्रैब बहुत अच्छा काम करती है। बीटीसी है, इसके अंदर फॉल्स ब्रेकआउट, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। आपको लग रहा है ना कि मार्केट के अंदर
कि यहाँ से अप साइड में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप वहाँ से अगेंस्ट में ट्रेड लो, आप हमेशा प्रॉफिट में यहाँ पे लैंड करोगे। बीटीसी के अंदर हमेशा अगेंस्ट में काम करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है बिटकॉइन के अंदर, ये चीज़ याद रखना आप। थर्ड, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर डबल टॉप बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो मैं आपको बिहेवियर बता रहा हूँ इंडेक्स के, जिनको मैंने देखा है, तो आप इनको देख सकते हो। और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा मैं, मेरी खुद की वो जो एनालिसिस है ना पूरी, वो आपके साथ शेयर करूँगा विद जो कि मैंने ट्रेड्स लिए थे उसके अंदर कई, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ पूरी शेयर करने वाला हूँ, बस वेट करना। और आप देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि इन सब की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट को ऊपर की साइड में जाना था, लेकिन यहाँ से इसका लो है, इसने लो को ब्रेक किया। यहाँ पे देखो पूरा मार्केट इस कैंडल के अंदर क्लोज हुआ, अगले दिन ओपन होता है यहाँ पे इसके पास आता है। जब भी मार्केट के अंदर, ये चीज़ मैंने आपको एक दिन बताई थी, जब भी मार्केट यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करेगा साइडवेज, तो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। मैंने ये आपको ये कोई अगेंस्ट में बात नहीं है कि यहाँ से अगर गिरेगा तो वो शार्पली यहाँ से रिकवर कर जाएगा, नहीं, ये चीज़ कंडीशन अलग है। और यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर यहाँ से आ रहा है तो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करना एक अलग कंडीशन होती है। इन सब में कंडीशंस में फ़र्क समझा लेना आप सब चीज़ें। और यहाँ से देखो फिर मूवमेंट, यहाँ पे ये एक मैनिपुलेशन है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको वार्निंग दे दूं, ये एक मैनिपुलेशन हुआ है। आपको पता है अडानी के ऊपर अभी फ़िलहाल न्यूज़ कुछ आई है, तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये मूवमेंट्स आई हैं। लेकिन ये मूवमेंट आने के बाद भी आप ये चीज़ देख रहे हो कि मार्केट अगले दिन सडन एक अप साइड में मूवमेंट आया। ज़्यादा चीज़ मैं ओपन नहीं बोल सकता यहाँ पे, तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें पैनिक में होकर बाय करके मत बैठ जाना पोजीशन। यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बड़ा एक डब्लू पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एक फेलियर का चांस मेरे को दिख रहा है इस तरीके से, ये एक डब्लू पैटर्न फेलियर जो हो जाते हैं, तो एक सेलिंग का चांस हो सकता है। एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग करना है, मत बैठना। प्राइस एक्शन इस तरीके से काम करते हैं। मैंने कुछ हिडन चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। तो बहुत चीज़ें मैं ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और ऐसी वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द आते रहेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।